भगवान का विचित्र खेल है कि हम आए ही हैं केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। मानव देह मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। मानव देह प्राप्त होकर सत्संग मिला, भगवत कृपा। इसका फल है भगवत अनुराग, भगवत प्रेम। अपने जन चाहे वो विरक्त मार्ग से चले या गृहस्थ मार्ग से, दोनों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। पर बड़ा विषम भाव जागृत हो जाता है। जब सुनने को मिलता है तो हृदय में लगता है कि ये माया का भ्रम कैसे बैठ गया। बहुत अच्छे साधक में एक नवीन वासना जागृत होती है, मैं जगत का कल्याण करूंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। भगवान कृपा करें ये भ्रम कभी जागृत न हो। क्यों? क्योंकि जिन जिन को सामर्थ्य मिली उनने संपूर्ण जगत को प्रणाम किया, नमस्कार किया अपने इष्ट भाव से। सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। किसका उद्धार करना है? अपनी बुद्धि का, जो भ्रम में डूब गई है। मैं ऐसा करूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये मूढ़ता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। सच्ची मानिए, जब सामर्थ्य आती है जगत कल्याण की तो कोई दिखाई ही नहीं देता जिसका कल्याण करना हो, क्योंकि वो अपने कल्याण दाता का ही दर्शन करता है। निज प्रभु में देखें जगत, निज प्रभु में सो अनन्य गति जाके, अस मति न टरे हनुमंत मैं सेवक, और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किसका उद्धार करना है? तब अंदर से लगता है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधक भ्रम को नहीं त्याग पाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। एक कल्पनात्मक के मेरे में सामर्थ्य है किसी का कल्याण करने की। किसका? किसका कल्याण? आराध्य देव का। अगर आराध्य देव नहीं देखा तो सामर्थ्य नहीं, और जब सामर्थ्य आई तो कोई बचा ही नहीं जिसका कल्याण करना हो। बस वो एक लीला चलती रहती है, कभी गुरु बनकर के, कभी उपदेष्टा बनकर, कभी शिष्य बनकर। जैसे भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष की लीला चलती रहती है। उसकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं बचता जिसका उद्धार करना हो, क्योंकि वो अपने आराध्य देव को देखता है। तो अलम इह वितर्क जालइह, बंद करो ये तर्क वितर्क की बातें। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, बंद करो। श्रीपाद कह रहे, जैसे आचार्य चरण श्रीमद राधा सुधा निधि, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। बंद करो ये संसार की वार्ता, ये तुम्हारे को नरक प्रदान करने वाली, ये बुरा, ये भला, ये उत्तम, ये अधम, ये दृष्टि माया देती है, भक्ति नहीं देती। भक्ति तो देती है दृष्टि, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। ये भक्ति की दृष्टि होती है। ये माया की दृष्टि है। ये अधम है, ये उत्तम है, ये गुणवान है, ये गुण रहित है। ये सब मायामय, ये विषमता है। और उपासक भक्ति के प्रभाव से जीत विषम संसार, कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार की विषमता से मुक्त होकर वो सम हो जाता है, समदर्शी। तभी समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि कुछ बचा नहीं भोगने योग्य, तो कामना किसकी? सब कुछ आराध्य देव, ऐसा अनुभव हो जाता है। तभी समदर्शी, इच्छा कछु नाही। तो अलम इह वितर्क जालइह, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद का जाल। क्या करना है? बोले सहसई वाछिद्य मोह जालानी,
तुम्हारे हृदय में ये जो मोह जाल माया ने फैलाकर तुम्हें बांध लिया कि ये अपने, ये पराए, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा, ये मैंने किया, ये तुम्हें अज्ञान अविद्या का जाल बांध चुका है। तुम इसे सहसा काट नहीं सकते हो। श्रीधाम वृंदावन आओ और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो तुम्हारे हृदय का ये मोह जाल नष्ट हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक और विवेक से मोह जाल का नाश। मान लो, गुरु के वचनों पर अटल विश्वास कर लो, सब बात बन जाएगी। तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। ये भाव का विषय है, विश्वास का विषय है, प्रबल श्रद्धा का विषय है। अगर मान लो तो निहाल हो जाओगे। खुद देख लेना। गुरु के वचन अटल करे मानहु, साधु समागम कीजय। संत समागम से जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तब क्रमशः उत्थान होता है या सीधे उत्थान, ये तो आराध्य देव जाने कि क्रमशः उत्थान कराते हैं या सीधे स्थिति प्रदान करते हैं, ये उनके ऊपर है। वो किसी पतित को सीधे महान जीवन मुक्त बना सकते हैं। लोगों की धारणाएं होती, जैसे किसी से कोई गलती हो गई तो जीवन भर इस बात को देखते हैं कि ये वही है जिसने वो गलती की थी। नहीं, कल गलती हुई थी, आज आराध्य देव की कृपा हो गई तो जीवन मुक्त हो जाएगा वो। इसीलिए कभी किसी की गलती को देखकर सदैव उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिसलन का मार्ग है, किसी से भी फिसलन हो सकती है। इसका मतलब वो गिरा ही पड़ा रहेगा ऐसा नहीं। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र ऐसे नहीं होते। एक बार पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले, उनसे एकांत में प्रश्न किया कि शरणागत गिर क्यों जाता है? जब भगवान का शरणागत है, भगवान के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो वो गिर कैसे गया? शरणागत गिर क्यों जाता है? बोले शरणागत है वो का पक्का। तो बोले फिर वो बाल है खिलाड़ी के हाथ का, वो गिरा नहीं है, वो नीचे पटका गया है, तो गिरना ही तो हुआ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, जब खिलाड़ी अपने हाथ का गेंद नीचे मारता है तो नीचे फेंकने के लिए नहीं, लक्ष्य चूमने के लिए नीचे ऐसे पटका मारा कि वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। एकदम हृदय शीतल हो गया। तो लगा कि बिना संत समागम के समाधान हो ही नहीं सकता। कौन? ये एक साधारण उदाहरण और असाधारण प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जन साधारण के हृदय में रहता है, अगर किसी साधक से गलती हो गई तो जीवन भर उस गलती को याद करके उसके चेहरे पर देखता रहे, ये वही है जिसने गलती की थी। नहीं, ये वो नहीं है जिसने गलती की थी। जो गलती की थी वो एक वृत्ति थी, और ईश्वर ने, आराध्य देव ने उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान के शब्द जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सम्मंतव्य। मानो ये साधु है। साधु को कभी कहा नहीं जाता कि इसे मानो साधु है। वो साधु नहीं था, उसने दुराचार किया सांगोपांग। अब उसने मेरी शरण ले ली, मैं बनाऊंगा साधु, अब उसे साधु मानो, मेरी आज्ञा है। साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं, उसको मैं साधु बनाऊंगा। और बना दिया, बड़े बड़े हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। इसीलिए कभी किसी उपासक पर अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो जीवन भर के लिए लांछन शब्द न देखे। नहीं, पता नहीं हरि कब कृपा कर दे और उसको एक विषय से एक महान योगी बना दे। पर यही हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि ये संसार है, बख्शता किसी को नहीं। अगर त्रुटि हो गई, ना भी त्रुटि हो तो जाल में फंसा करके
नीचा दिखाने के लिए, त्रुटि साबित कर दी जाती है। ये माया है। इसलिए किसी को अपना मित्र नहीं और किसी को अपना शत्रु नहीं। एकमात्र मित्र प्रभु श्री हरि और शत्रु एकमात्र मेरा दुर्वासना से भरा हुआ मन। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हम सदैव मन पर शत्रुवत व्यवहार रखें। ये दुष्ट कभी भी फंसा सकता है और मेरा सच्चा मित्र एकमात्र हरि, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। तो हमारी अटल विश्वास स्थिति गुरु के वचनों पर होनी चाहिए। प्रभु देखा है, जब आपने स्वीकार नहीं किया था ना, तो देखा है। गोस्वामी जी कह रहे, जब सम्राट अकबर ने ताज उतार कर चरणों में रखकर प्रणाम करके जब वापस गया, तो गोस्वामी जी के आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा, सम्राट ने ताज रख दिया इसलिए आंसू आ गए आनंद के? बोले नहीं, जब तुलसी राम का नहीं था तब कौरा कौरा के लिए भटक रहा था। जिस दरवाजे पे खड़ा होता तो ये अभागी है, ऐसा कहकर हटा दिया जाता। स्वयं भगवान शंकर की प्रिया अन्नपूर्णा करके तुलसीदास जी को भोजन देती थी। बोले आज राम का हूं तो बादशाह उतार कर ताज रखता है। जब राम का नहीं था तो एक टुकड़े टुकड़े के लिए दरवाजे पे भटकता, लोग अभागी कह करके भगा देते थे। सत्य बात है, कोई अपना नहीं है। आप लोगों की स्वार्थ की परस्पर पूर्ति हो रही, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे मेरे अमुक अमुक अमुक। और जीवन में देखा गया, जब किसी के स्वार्थ लायक नहीं तो किसी ने नहीं कहा कि तू मेरा, किसी ने नहीं कहा। आश्चर्य होगा आपको, किसी ने नहीं कहा। और जब हरिप्रिया ने कह दिया कि मेरा, तो पूरा विश्व कह रहा है कि मेरा। अब केवल प्रभु प्रभु, ये सब भिखारी हैं, स्वार्थ के भिखारी। कौन मेरे को साथ देगा? कौन? सच्ची बड़ी कृपा होती जब प्रतिकूलता मिलती है। तब जैसे नेत्रों में पर्दा पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऑपरेशन हो जाए तो ठीक दिखाई देता है। ये प्रतिकूलता एक महामहिम ऑपरेशन है। आंख खोल के देखा गया, कोई नहीं। परिस्थितियों को नकारात्मक भाव से ना देखा जाए। वो प्रकाश पैदा करने के लिए प्रतिकूलता होती है। ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, बस एक भगवान का आश्रय है। ये वो प्रतिकूलता भगवान इसलिए देते हैं कि अंतर में केवल उनका अधिकार रह जाए, दूसरे का नहीं। ये मेरा स्वामी बुलवा रहा है, क्योंकि पहले बुलवाया अनन्य आश्रय के लिए और अब बुलवा रहा है कि देख मेरा दुलार, मैं कहीं भी बैठकर तुझे ऐसे शिखर पर चढ़ा सकता हूं जहां सब वंदना करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कभी किसी पर दोषारोपण करके प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मत मानना। वो प्रतिकूलता केवल शिखर पर चढ़ाने के लिए होती, ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दी जाती कि आश्चर्य होता है कि कल ये रज हम पैरों से दबा रखे थे, आज ये मुकुट पे कैसे बैठ गई। वो वायु का संयोग, अनुग्रह का संयोग। इसलिए मनुष्य की तो बात क्या, किसी का भी सहारा नहीं लेना अपने आराध्य देव के सिवा। कदम कदम पर, यही तो अनुभव का जीवन तब होता है जब किसी का सहारा नहीं होता। हम चाहें भी सहारा लेना तो कोई बनता नहीं है सहारा, कोई नहीं बनता। उसका कौन सहारा बनता है? जिसका संसार में किसी भी गुण से संबंध नहीं है। कौन सहारा बन? कोई नहीं। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम है कि हमारा कोई मित्र है और या हमारा कोई सहयोगी है। इस भ्रम को मिटा दीजिए। सच्चा मित्र केवल एक मात्र आराध्य देव है। ये समझ में आ गया तो छाती फूल जाएगी और चौड़ी छाती करके विश्व में सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये हम कृपा की बात कह रहे हैं। कभी किसी को नीचा मत समझना। वो मालिक का एक दिया हुआ पार्ट है।
वो उस समय की लीला है केवल, वो कुछ क्षण उसके अभिमान को रौंदने के लिए, वो दैन्यता प्रदान करने के लिए लीला है। इसके बाद ऐसा उठेगा कि कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल हृदय में जब प्रतिकूलता बाहर से मिले तो प्रसन्न होना कि अब ऊंचाई पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा। सच्ची आपसे कहते हैं, भगवान के सिवा अगर किसी का सहारा मन में है तो धोखा ही मिलेगा, और जिसे केवल एकमात्र इष्ट का सहारा, उसे बाहर से कोई पहचान नहीं सकता, और वो एक क्षण में इतनी ऊंचाई दे सकते हैं कि जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं मिल सकती। सच्ची मानना तो आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कर तुम है, वो अकर तुम है, वो अन्यथा कर तुम है, वो सर्व समर्थ ईश्वर है और ये उसका दास है। दास की उदासी को देखकर हंसना मत, क्योंकि वो उस महान का सेवक है कि जिस दिन नजर घूम गई उस दिन सबकी नजरें वहीं लग जाएंगी जिसको उदासीन भाव से देखा जाता था। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भय सब चेरे। जो वास्तविक भगवत दासत्व की ठसक में आ गए वो निडर हो जाते हैं, उनको काल का भी डर नहीं होता। इसलिए सब तजी तू शरणागति आए, दृढ़ करि चरण गहेरे। शूरदास प्रभु तुम्हारे मिले ते, पाए सुख जू घनेरे। हे प्रभु, आपने मुझे अपना शरणागत बना लिया, अब तो मैं दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को ही पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे मिलने से जो मुझे सुख मिला, मिलने का मतलब आपके चरणों का आश्रय लिया, आपका नाम का आश्रय लिया, बोले ये घनेरा सुख है, घनीभूत, जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आप बाहरी दुखों को लेकर परेशान रहते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, शरीर रोग से ग्रसित है और व्यवस्थाएं ठीक नहीं, ये सब बाहरी बात है। एक बार तो परीक्षा दे दे और पास हो जा। हर परिस्थिति में प्रभु के प्रियाजू के चरण न भूले, फिर आप परिणाम देख लेना। पाए सुख जो घनेरे, ऐसा घनीभूत सच्चिदानंद सुख इह परलोक, पीछे के पद में था। और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है कि इस लोक में भी परलोक में परम सुख का निश्चित विश्वास करो। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, ये जो अलमिह वितर्क जाल है, अब ये तर्क वितर्क का जाल छोड़ो। मोह जाल के काटने के लिए भगवत कृपा से सत्संग मिलेगा, उससे विवेक मिलेगा, विवेक से मोह का नाश करो। और उड्डी एव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम, वृंदावन में आ जाओ, जितने घंटे वास करो बहुत महान है। जो सप्तपुरियों में आजीवन वास करने से प्राप्त होता है, वो यहां 24 घंटे वास करने से प्राप्त हो जाएगा।